नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग जमनीलाल कॉलेज हाजीपुर वैशाली जेएलसी ऑडियो वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के ऑडियो क्लास में बीए पार्ट 3 के अंतर्गत प्रगतिवाद क्या है, प्रगतिवाद की क्या विशेषताएं हैं, इस पर विचार विमर्श करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। यदि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है तो प्रगतिवाद कल्पना लोक के वायवी चित्रों के विरुद्ध स्थूल जगत की प्रतिक्रिया है। छायावाद समाज का करुण क्रंदन है जो शोषितों के प्रति होने वाले अन्यायों को न सुन सका। उसने तो मधुर गीतों तथा कल्पना लोक में रमन करके अपनी आत्मा को सिर्फ तृप्त किया। इसलिए प्रगतिवाद ने जगत की कठोरता को अपने में आत्मसात किया और वायवी चित्रों को अंकित करने की अपेक्षा वास्तविक धरती की वास्तविक उलझनों की ओर ध्यान दिया। जहाँ छायावादी काव्य जीवन का यथार्थ से दूर कल्पना और रोमांस की धरती का काव्य था, वही छायावादी कवि अधिकतर प्लायनवादी प्रवृत्ति के थे। धीरे धीरे कविता जीवन के अधिकाधिक निकट आती गई। जीवन में व्याप्त अभाव, संघर्ष और संतोष उनमें झांकने लगा। यह हिंदी काव्य में प्रगतिवादी स्वर का जागरण काल था। समाज, राजनीति, धर्म और देश के प्रति नवीन दृष्टिकोण और नवीन विचार कविता के भी विषय बन गए। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण ही प्रगतिवाद मार्क्सवादी विचारों का समर्थन करता है। वह इन्हीं के आधार पर समाज की उन्नति के लिए प्रयत्नशील होता है और इसलिए वह धार्मिक विषमता को वर्तमान दुख और अशांति का कारण मानता है। इसी कारण दो वर्गों की स्थापना होती है जिसमें परस्पर संघर्ष रहता है। शोषक और शोषित, पूंजीपति और श्रमिक, दोनों वर्ग दो परस्पर विरोधी शक्ति के रूप में आते हैं। इसलिए प्रगतिवाद का विश्वास है कि जब तक यह वर्ग व्यवस्था समाप्त नहीं होगी तब तक समाज में शांति नहीं हो सकती। दिनकर कुरुक्षेत्र में स्पष्ट कहते हैं कि जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, सामित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रगतिवादी साहित्य में सामूहिक मानवीय संबंधों की विवेचना की गई है, न कि वैयक्तिक संबंधों की। वह कला को कला के लिए न मानकर कला जीवन के लिए मानता है। प्रगतिवाद जनता के दुख दैन्य को मिटाना चाहता है और इसके लिए वर्ग संघर्ष में विश्वास रखता है। उसके लिए संघर्ष सर्वोपरि है। वह धर्म, ईश्वर और भाग्य में विश्वास नहीं करता। वह स्पष्ट कहता है, ब्रह्म से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, जो कुछ भी उसने पाया है श्रम बल से पाया है। प्रगतिवाद प्रगति का समर्थक है, किंतु वह प्रगति एकांगी है। इसमें वर्ग संघर्ष की मुख्य रूप से प्रधानता है। कवि में दीन दुखियों की दयनीय दशा देखकर उनके प्रति सहानुभूति ही नहीं अपितु उनकी दुर्दशा का करुण जन्य चित्र भी खींचता है। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठुठुर जारे की रात बिताते हैं। इसीलिए कवि क्षुब्ध होकर क्रांति का आह्वान करना चाहता है और प्रलय का दृश्य देखना चाहता है ताकि इस वर्ग वैषम्य तथा अत्याचार का नाश हो जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, बरसे आग जलद जल जाए, भस्म सात दुधर हो जाए। पाप पुण्य सद सद भावों की धूल उड़े उठ दाएं 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 बाएं। इसके अतिरिक्त प्रगतिवादी कवि हुस्न और प्यार के गीत गाना छोड़कर श्रमिकों के श्रम को निहारने और उसमें रस लेने की बात कहता है। उसे यह पसंद नहीं है कि इस परिवर्तित रूप में भी प्यार, मोहब्बत और एकांत प्रणय के गीत ही गाया जाए।
इस प्रकार प्रकृति वर्णन में भी प्रगतिवादी कवि काल्पनिकता की अपेक्षा यथार्थ की ओर अग्रसर है। प्रकृति में जब अकेलापन नहीं है, वह किसानों और श्रमिकों के जीवन से संबंध है। प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। शोषित पीड़ित का जन समाज का चित्रण। सर्वप्रथम प्रगतिवादी कवियों ने ही देश और विश्व के शोषित और उत्पीड़ित मानवों को अपनी कविता में वाणी दी। किसान, मजदूर आदि की हीन अवस्था का चित्रण करते हुए उनकी हिमायत करना प्रगतिवादी काव्य का प्रमुख विषय बना। निराला, दिनकर, भगवती चरण वर्मा आदि में हम इस प्रवृत्ति के दर्शन पाते हैं। एक दिन भिखारी का चित्र निराला के शब्दों में देखें। एक पीठ पेट दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। रूढ़ियों से विद्रोह। प्रगतिवादी कवियों ने सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध भी आवाज उठाई। राजनीति, धर्म, प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने युग अनुकूल परिवर्तन की आवाज उठाई। सरी गली मान्यताओं को ललकारा तथा समाज के दलित वर्ग को क्रांति के लिए प्रोत्साहित किया। अबे सुन ओ गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। साम्यवाद और गांधीवाद का प्रभाव। प्रगतिवादी काव्य में कार्ल मार्क्स के विचारों एवं गांधीवादी विचारधारा का भी पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। सामाजिक और राजनीतिक संबंधों पर नवीन दृष्टिकोण का आग्रह है। मानव समानता में विश्वास। प्रगतिवादी कवियों ने मानव समाज की मानवता में विश्वास प्रकट किया। ऊंच नीच, वर्ग विभेद तथा देश जाति की सीमाओं का तिरस्कार किया। मानव समानता में विश्वास। भाषा और शैली। प्रगतिवादी रचनाओं की भाषा जनभाषा के अधिक निकट आ गई। उसमें तत्सम शब्दों के साथ ही बोलचाल की भाषा एवं उर्दू अंग्रेजी के शब्दों को भी मुक्त भाव से ग्रहण किया गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रगतिवादी काव्य ने सामान्य जनता की आकांक्षाओं एवं सुख दुख को स्वर प्रदान किया। कविता को जन जन की सच्चा प्रतिबिंब बनाने की चेष्टा की, किंतु कुछ राजनीतिक विचारों की प्रचार सामग्री बन जाने में इसका विश्वास रुक गया। प्रगतिवादी काव्य के प्रमुख कवियों में निराला, पंत, नवीन, दिनकर, नरेंद्र शर्मा, सुमन, अंचल तथा रामविलास शर्मा आदि के नाम